गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टॉपर्स इंस्टीट्यूट। तो आज हमें ये वाला सवाल करना है। इस पे देखिए, इसमें सवाल में दिया गया है कोण ABC, कोण ABC और कोण ACB के समद्विभाजक बिंदु। तो इन दोनों के समद्विभाजक समद्विभाजक बिंदु, एक समद्विभाजक है इन दोनों का, उसका बिंदु कौन है, M है, पर मिलते हैं। यानी इन दोनों के समद्विभाजक जो होंगे वो किस पर मिलते हैं, M पर। ये M पर मिलते हैं, ठीक है। मिलते हैं। सिद्ध करना है हमें कि कोण BMC बराबर है 90 प्लस हाफ कोण BAC। अब देखना, समझना इसको क्या कर सकते हैं। तो अच्छा देखो, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। अच्छा, हमें ये पता है कि यहाँ कोण A है, ये कोण B है, ये कोण C, इतना पता है ना। तो कोण A को क्या लिखेंगे, BAC लिखेंगे ना। देखना, कोण रुकना, दूसरा वाला उठाते हैं, प्रॉब्लम करता है। देखो, कोण BAC होगा ना। जैसे हम कोण A की बात करें, मतलब इस वाले की बात करें, तो इसका क्या नाम होगा, इस कोण का मान क्या होगा, नाम कोण BAC। देखो, BAC हमने बताया था जो बीच में होता है उस पॉइंट पर कोण होता है, समझ गए, उस शीर्ष पर। तो कोण BAC, ये दूसरे कोण पे आए, तो कोण ABC किस कोण की बात कर रहे हैं, इस वाले की। अब इस वाले की कोण ACB, ये हो गया तीसरा कोण। और तुम्हें खूब पता है कि तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो पहली चीज तो ये हमें पता है, ठीक है। अब एक त्रिभुज और दिख रहा है, देखो, ये एक त्रिभुज नहीं है ना, त्रिभुज। तो ये कौन सा त्रिभुज था, त्रिभुज ABC में। हम नाम भी लिखे दे रहे हैं कि कौन से त्रिभुज में है, ये सब ABC में। अब दूसरे त्रिभुज की बात हो रही है, तो त्रिभुज BMC, ठीक है, BMC में। तो पहली चीज, एक बात ये समझो, एक चीज बता दे रहे हैं, जैसे उसने कहा है कोण ABC का समद्विभाजक पढ़ा है। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब दो भाग में, किसको, इन कोण का समद्विभाजक। जैसे हमने कहा कोण ABC B पॉइंट पर होगा, तो कोण B ये होगा पूरा, ये होगा पूरा। और समद्विभाजक वो होगा जो यहाँ से कोण को आधा करते हुए चला जाए। जैसे मान लो ये पूरा कितना है, 60 है, तो इस साइड वाला 30 होगा, इस साइड वाला 30, बराबर भाग में बटेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा समद्विभाजक। इसी प्रकार यहाँ भी जो कोण होगा, उसको भी जो ये लाइन काटेगी ना, वो भी समद्विभाजक होगी। अब उसने क्या कहा, इन दोनों के समद्विभाजक बिंदु। तो देखो, समद्विभाजक किया, ठीक है, कहाँ पर, M पर मिलते हैं। तो देखो, ये काटते हुए जाएंगे और जहाँ मिल जाए तो वो पॉइंट होगा कौन सा, M पर मिलते हैं। तो हमें ये बताना है। अब देखो, त्रिभुज ABC देख लिया, ये इसमें देखते हैं, इसमें क्या हो सकता है, बताओ, दिमाग लगाओ। जैसे इसमें तो हमने ये सिद्ध कर दिया, और क्या हो सकता है। देखो, ये भी त्रिभुज है ना। तो क्या इसका मान भी 180 नहीं होगा। देखो, इस कोण की बात करें, किसकी, अब इस त्रिभुज की बात हो रही है, अलग से जो त्रिभुज बना है ऐसा, ये इस त्रिभुज की बात हो रही। अब ये नहीं ले जाना कि हम कहें कि कोण B बताओ, तो कोण B ये नहीं बता देना कि ABC ये है कोण। अब केवल इसमें होगा, तो इसमें अब कौन होगा, MBC। अगर हम B कोण की बात कर रहे हैं, तो हमारा कोण कौन सा होगा, MBC, ये कोण होगा। दूसरा वाले कोण में आते हैं, कोण MCB, तीसरे वाले कोण की बात आ रही है, इस वाले की। सो BMC,
ये कोण का निशान लगाना है। ये भी कौन होगा, ये भी 180 अंश होगा। ये हमारी दूसरी चीज निकल आई ना। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, बताओ क्या कर सकते हैं। इन दोनों में कुछ मैच हो रहा है क्या, बताओ, इन दोनों में कुछ मैच हो रहा है क्या? बताओ, नहीं मैच हो रहा तो क्या? देखो अब इसमें देखते हैं, इसमें अगर कुछ बन सकता है। सोचो क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये सब पॉइंट दिए गए हैं। BMC का मान चाहिए हमें, BMC है इसमें कहीं, ये है ना, यानी इसका मान चाहिए। तो हमें इसका मान चाहिए होगा, जो भी इसका मान होगा वो 180 वाले से घट जाएगा ना। तो इनका मान निकाल सकते हो, कुछ तो निकालो, देखो दिमाग तो लगाना पड़ेगा तुम्हें। हमें तो चलो ठीक है पता है, हम तो बता देंगे तो तुम सीख लोगे, लेकिन वहां पेपर में ये सवाल नहीं आएगा, इससे मिलता जुलता सवाल आएगा, तो फिर क्या करोगे? दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। लगाओ। देखो इस तरह के मतलब इस टाइप के सवालों में हमेशा ध्यान देना है, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मेन चीज हिंदी को, इसने क्या कहा है, समद्विभाजक, मतलब जो ये कोण होंगे ना, इनके होंगे ना, तो ये अगर हम इतने बस की बात करें तो ये आधा है ना अभी, किससे, इस पूरे वाले से। तो ये पूरा कोण कौन सा था, ABC का आधा है कौन, BMC, नहीं सॉरी MBC, होगा कि नहीं होगा? जैसे इसमें कौन है, MBC है, MBC कहाँ है, ये है MBC, तो ये आधा है किसका, ABC का, है ना। तो इसका मान क्या है, ये नहीं लिख सकते, 1/2 कोण ABC, नहीं लिख सकते, बताओ। इसी प्रकार कोण MCB, कहाँ है MCB, MCB, इस कोण की बात हो रही। तो ये वाला कोण इस वाले कोण की आधा है ना, क्योंकि उसने कहा है समद्विभाजक, मतलब अगर ये 90 है, मान लो अगर ये 90 है तो ये 45, ये 45, तो ये आधा है ना, किसका आधा है, इसका आधा है, 90 वाले का आधा है ना। तो हम क्या करेंगे, ये 1/2, सॉरी 1/2 कौन से कोण का आधा है, बोलो, ACB, और ये कोण भी बोलना है आगे। ये वाला कोण किसका आधा है, 1/2 कोण M पॉइंट पर है, तो किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। ये किसका आधा है, बताओ, ये किसी का आधा नहीं है क्या, बोलो, है किसी का आधा? जैसे तो यहाँ B पॉइंट वाला क्या था, इस पूरे का आधा था, ये C पॉइंट वाला ये भी पूरे का आधा था, ये M किसका आधा है, यही तो बताना है, यही तो मेन चीज है, बता सकते हो? ये किसी का आधा नहीं है, तो इसको तो लिखना ही नहीं है, ये ज्यों का त्यों कर लिया अपन ने। और एक हेल्प हो गई हमारी, क्या कि हमें BMC का ही तो मान निकालना है ना। तो एक काम करो, इससे देखो 1/2 बाहर निकल रहा, इससे नहीं निकल रहा है, तो यहाँ बना लो 1/2, और 2 का गुणा किया है, वो सॉरी 2 का भाग दिया है, तो क्या 2 का गुणा भी तो किया जाता है, इतना पता है। तो इससे 1/2 बाहर निकाले बाहर, तो 1/2 बाहर निकाला, तो यहाँ क्या बचा, कोण ABC प्लस कोण ACB प्लस, अब क्या बचा, 2 बचा यहाँ, देखो ये 1/2 निकला बाहर, लेकिन 2 कोण BMC, ये हो गया ज्यों का त्यों, हो गया ना। अब यहाँ 1/2 बाहर निकला है, 180 लिख दिया। एक काम और करो, हम एक लाइन शॉर्टकट में कर दें, ये 1/2 है, भाग में है ना 2, बराबर के उस साइड जाएगा तो गुणा में होगा, तो हम डायरेक्ट लिखे दे रहे, 1/2 हटाया
सीधे हमने 2 यहाँ लगाया, सही है। ये हमारा दूसरी चीज निकल आई, सॉरी चलो इसको नाम ना दो, इसको दे दो दूसरी चीज, हो गया। और इसी को दे दो, लो इसको 3 दे दो, ठीक है। अब देखो ए बी सी मतलब इस वाले फॉर्म में नहीं बन गया, देखो बस केवल इसमें क्या अंतर है, ये चीज नहीं, एक चीज नहीं है, कौन सी चीज नहीं है बताओ। तो देखो 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 ए बी सी ए सी बी, ए बी सी ए सी बी, ये दोनों है। तो एक काम करो, इतने की वैल्यू निकाल लो ना, इतने की वैल्यू क्या होगी, इसको यहीं छोड़ दो, उसको उस साइड ले जाएंगे तो 180 में से घट जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से, क्या 1 से, हमें इसका मान चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि हमें इतने की जगह पे कुछ रखना है, कुछ रखना है। तो इतने की जगह पे इसका मान निकाल लो, तो हमने ये निकाला कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस कोण बी ए सी, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब इतने की जगह पे, इतने की जगह पे ये आ जाएगा, देखो क्या हुआ, इतने की जगह पर ये हो जाएगा, इतने की जगह पर ये हो जाएगा। तो इसमें रख दें, तो देखो कहाँ रख दें, यहीं रखे दे रहे, इतने की जगह पे हम ये रख रहे हैं डायरेक्ट, तो क्या बन जाएगा 180 माइनस कोण बी ए सी, ऐसा ही है, बी ए सी इतने की जगह पे हो जाएगा ये +2 कोण बी एम सी बराबर 360 लिखे दे रहे, 180 क्यों नहीं 360। कुछ और कर सकते, हाँ कुछ और कर सकते क्या इसका, हाँ तो हम थे इसको मिटा रहे हैं ऊपर वाले को, ठीक है। ये तो सत्य करना है, ये डायग्राम हटा रहे हैं। देखो यहां थे, देखो इतनी की जगह पे हमने ये रख दिया, तो क्या बनेगा 180 माइनस कोण बी ए सी या सी ए बी, कुछ भी लिख सकते हैं, बी ए सी, सही है ना, ठीक है। इतने की जगह पे रख दिया, तो अभी ये बचा है ना हमारा, यहाँ बचा तो 2 कोण बी एम सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या है 180 यानी सीधे 360 लिखे दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते, अब क्या कर सकते, क्या कर सकते, इसको उठा के इस साइड ला दें तो 180 चले जाएंगे, तो 180 बचेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं कोण बी ए सी +2 कोण बी एम सी बराबर 180 लिख दें डायरेक्ट। अब क्या हमें किसका मान चाहिए, बी एम सी का, तो बी एम सी तो ये है, तो बी ए सी का कुछ करना पड़ेगा, लेकिन देखो बी ए सी भी चाहिए दूसरे साइड, तो देखो आ गया लगभग, कैसे, देखो इसको ये माइनस का उस साइड ले जाएंगे, क्योंकि हमें किसका मान चाहिए, बी एम सी का चाहिए ना, तो केवल यहाँ बचाओ बी एम सी, कोण बी एम सी, तो अभी 2 का गुणा चल रहा है ना, चलने दो, बराबर 180 जो कहते हो ये उस साइड आएगा तो प्लस में आएगा, सो कोण बी ए सी हो जाएगा, हो जाएगा बी ए सी। अब ये 2 गुणा में है ना, जब चीज गुणा में होती है कोई भी चीज तो किस में जाएगी, भाग में जाएगी ना, तो कोण बी एम सी बराबर, अब देखो 2 का भाग, देखो क्या होता है कि ये बटे में 2 आएगा, आएगा, तो जब भी बीच में देखो ऐसे काट देते थे अभी तक, क्यों, जब गुणा होता था, लेकिन जब बीच में प्लस हो तो ध्यान देना 2 का भाग इसमें भी जाएगा, 2 का भाग इसमें भी जाएगा, तो देखो इसमें 2 का भाग देंगे डायरेक्ट रख रहे तो 90 आ जाएगा, प्लस लगाया, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो देखो कोण बी ए सी में भी तो 2 का भाग देना था, लो प्रूफ हो गया, देखो ये भैया लिखा है 1/2 कोण बी ए सी, हो गया ना प्रूफ। तो प्रूफ करना था, ये प्रूफ वाले सवाल नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन सिखाना बहुत जरूरी था। तो इसको 2 बार और देखना, 2 बार घर में देखना और 1 बार 1 हफ्ते बाद देखना। मेन चीज क्या है,
ये समद्विभाजक अगर हमने ध्यान न दिया होता कि समद्विभाजक क्या है, तो हमारा सवाल कहाँ अटक जाता, यहाँ से अटक जाता। तो ये कोण और त्रिभुज विर्भुज में हमेशा भाषा का बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट में आते हैं। देखो इसमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ के लिए क्या किया जाता है कि कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। अगर वो प्रूफ के लिए कहे, प्रूफ के लिए हमें तो प्रूफ करना है, तो चाहे जैसे करो, हम तो डायरेक्ट भी प्रूफ कर देते। कैसे? हमें पता है कि ये हमें पता थे, देखो इसका और इसका मान हम निकाल लेते। फिर पता हम क्या करते, हम ये इतना थोड़ी लिखते, ये सब ना लिखते, हम डायरेक्ट इसका मान हमें पता चल जाता, हमें देख के पता चल जाता। हम तुम्हारे स्थान पे होते तो देख के पता लगा देते कि इसका मान ये है, क्योंकि हम लोग तो पढ़े हैं इतने कि चलो हम लोग मन ही मन पक्षांतर कर दें, ये कर दें, वो कर दें, तो टेंशन नहीं लेना। ये प्रूफ के सवाल इतने बड़े नहीं आएंगे, ये आते हैं किसमें, वर्ग 1 के एग्जाम में आएंगे। वर्ग 1 में, वर्ग 1 मतलब टीचर का वर्ग 1 का एग्जाम होता है ना, उसमें आएंगे। वर्ग 2, 3 में भी नहीं आते, इतने बड़े नहीं आएंगे, आते हैं छोटे आते हैं, ठीक है। और मतलब पुलिस में ऐसे आते नहीं है, पुलिस में इतने बड़े सवाल नहीं आते, बहुत छोटे छोटे आते हैं। जैसे तुम लोगों के में सवाल है ना, बस उतने ही छोटे छोटे आते हैं। बस ये है कि तुम लोगों को टाइम ज़्यादा रहता है और पुलिस वालों के लिए टाइम कम रहता है। टाइम मेन चीज़ होता है, बनता सबसे है, कोई पढ़ता है तो बनेगा सबसे, लेकिन टाइम के साथ बनाना अलग बात होती है। लो अगला एक सवाल है, एक त्रिभुज के एक कोण, मतलब त्रिभुज के कोण कौन से दिए गए हैं, 3x और अंश मतलब डिग्री। दूसरा कोण है 2x - 7 डिग्री। तीसरा कोण कौन सा है, 4x - 11 डिग्री। ओके, x का मान निकालना है। इसमें क्या है बताओ, देखो उसने शुरू में कहा एक त्रिभुज के, तो ये किसके कोण है, त्रिभुज के कोण है। और जब भी त्रिभुज के कोण आ जाए तो दिमाग में रखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 मिल जाना चाहिए। अब जोड़ दो, देखो बीच में प्लस है तो ब्रैकेट रखने का कोई हल नहीं। देखो एक लाइन में आंसर आ रहा है, ब्रैकेट रखने का कोई हल है क्या? देखो माइनस नहीं है, बीच में प्लस है, इसलिए हम हटा रहे हैं। तो अंश इसमें भी चढ़ेगा तो हम अंश भी हटा देते, अंश तीनों को हटा दो, लो यही हल हो जाएगा पूरा सवाल। 3, 2, 5 और 4 9 हो जाएंगे, 9x हो जाएंगे। सो लो 9x रख दो। यहाँ तो है नहीं 7, यहाँ मतलब संख्या तो वैसी है नहीं अचर। -7 - 11 कितने हो गए, -18, और -18 उस साइड ले जाएंगे तो प्लस के 18, और प्लस के 18 मतलब कितने आ जाएंगे, x बराबर जोड़ दो 190, 198 बटे 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो x का मान निकल आया ना तुरंत। ये ऐसे सवाल आते हैं, मेन सवाल ऐसे ही आएंगे, हैरान करने वाले सवाल नहीं आएंगे। वही सवाल आएगा जो तुम्हारा 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएगा। तो परेशान नहीं होना है, ज़्यादा कठिन सवाल हो तो सीखना भी नहीं है कि पता चला कि तो तुम्हारे पास टाइम है तो तुम सीखने में बजे हो। सीखो, लेकिन जो काम का हो वो पहले सीखो। अब ABCD आते ही नहीं है, चले बढ़िया इंग्लिश में निबंध लिखने, है ना, तो ये भी ज़रूरी है। इंग्लिश भी ABCD पहले सीखो, फिर खड़ियाँ सीखो, हर एक चीज़ का स्टेप होता है। ये बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, ये अभी सीख लोगे तो बहुत अच्छा है। हाँ देखो, चित्र में x y के मान ज्ञात कीजिए। देखो एक चित्र है, बहुत अच्छा है। देखो ये क्या है बताओ, अरे त्रिभुज तो है, ये क्या है बताओ जल्दी। ये कौन समद्विभाजक है? हाँ तो अभी बताते जा रहे हैं। तो देखो कोई भी सवाल हो तो उसमें पहचानना सीखो। ये क्या है, शीर्ष है, ये बी शीर्ष है, ये शीर्ष है। अभी इसको नाम दे रहे हैं ABC। इनको क्या कहते हैं? इनको शीर्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये समकोण समद्विभाजक का मिलान बिंदु। और इसको क्या कहेंगे? ये है समकोण समद्विभाजक। ये बी का है, ये सी का, एक और होता है सो ए का हो जाता है। हाँ समझ गए? हाँ तो इसमें देखो मान दिए गए हैं, बताना
बताना क्या कर सकते हैं, समझना है। यहाँ बिना देखे बिना ऑप्शन के हल करेंगे हैं। ये 35 लिखा है, ये 25 लिखा है, 25 लिखा है, और ये कोण वाई है, ये डी पॉइंट है, और ये एक्स अंश है और ये एक्स अंश। इससे समझ में आता है ये क्या है, ये दोनों बराबर हैं। नहीं समझ में आता, अगर इसका मान 10 होगा तो ये भी तो 10 होगा। समझ गए? ठीक है, बस क्या करना है, देखते हैं क्या हल कर सकते हैं। देखो त्रिभुज इसकी देखें, इसमें तो इसमें देखो दो वैल्यू नहीं दी गई हैं, नहीं दी गई ना। अगर दो वैल्यू दी गई होती तो तीसरी निकाल सकते थे। इस वाले में देखते हैं, किस वाले में, ये पूरे त्रिभुज की बात कर रहे। तो इसमें ये मान दिया है, ये मान दिया है, ये मान तो दो दिए गए हैं, एक निकालना है। अच्छा ये बताओ, हम कहें कि कोण ए की वैल्यू कितनी है, कोण बी की गलत हो जाएगा, लेकिन बोलो तो 7 60, 3 2 5 1 6, 60 ही होगी, क्योंकि ये पूरे कोण बी की बात कर रहे हैं हम। हमने ये कहा क्या कि कोण ए बी डी की बताओ, या फिर कोण ए बी नहीं सॉरी डी बी सी की बताओ। हम तो कह रहे हैं पूरी ए बी सी का बताओ, तो ए बी सी में ये पूरा आएगा, आएगा हाँ, तो ये 60 हो जाएगा। और तीसरे का कोण सी की वैल्यू, सी में कौन है, दोनों हैं, तो एक्स एक्स 2x नहीं होता है। देखो 2 का मान हमें दिया गया, तीसरे का निकालना है, तो तुरंत क्या करेंगे, जोड़ दो। कैसे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180, 7 और 6 13 यानी 130, 132, उस साइड 132 घटा देंगे, तो 180 में 132, देखो पहले 180 में 130 घटाओ तो 50 बचे, और 50 में 2 और घटा दो तो 48 बचे, तो x बराबर 24। ये शॉर्टकट घटाना सीखो। 148 बचता है, 148 करें हाँ, हाँ 7 6 13 यानी 130, और 2 132, तो 130 पहले घटा दिए इसमें, तो 150 वो सॉरी 50 बस बचे, 50 में 2 और घटा दो 148 बचे, 48 का आधा 24, तो x का मान निकल आया। अब हमें चाहिए क्या, ये देखते हैं, हमें चाहिए सभी कोणों के मान शायद, हाँ x y के मान, तो हमने x का मान निकाल लिया। अब y का सोचो, तो एक चीज हम बता दे रहे, वैसे चलो हमने अभी तक जो पढ़ाया उसी से निकाल रहे हैं। इसका मान निकल आया, x का मान कितना निकला 24, ये 24, तो ये भी तो 24 होगा, 24। अब देखो हमें किसका मान चाहिए, इसका चाहिए, तो इस त्रिभुज की बात करेंगे अब हम। तो अगर हम पहला कोण हमारा ये होगा, दूसरा कोण ये होगा, तीसरा ये होगा, और तीनों मिलके क्या होंगे 180। इस बार हमने ये दोनों क्यों नहीं लिए बता सकते हो, क्योंकि हम पूरे की बात नहीं कर रहे, हमारा y यहाँ है, तो इस वाले की बात कर रहे हैं, और इस वाले की बात हो रही है, तो इतनी इसी कोण की बात करो ना, इसी कोण की बात करो ना, इसी कोण की बात करो ना, ठीक है। तो 24 दूनी 48 और 1 49, तो y बराबर 180 माइनस 49 कितना आएगा, 50 घटा दो तो 130, और एक एक्स्ट्रा घटाया ना तो 131 आ गया ना, समझ में आया। हाँ डिग्री देखो, वहाँ डिग्री लगाना वो नहीं है, कंपलसरी नहीं है तुम, हाँ ये भी सीखा जाना चाहिए, सीख लेना, बट ये समझ में आया शॉर्टकट, ऐसा शॉर्टकट करना है, ऐसा पूरा डिटेल नहीं भरते रहना कि सवाल लगाओ कि कोण ए, कोण बी, कोण सी 180, फिर कोण ए का मान रखो 72, नहीं सॉरी इसकी बात रखो, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, तो इसका मान रखो 25, इसका मान रखो 24, इसका मान रखो y, फिर यहाँ 180 रखो, फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो तुम्हारा 49 आएगा, फिर प्लस y आएगा, फिर 180 आएगा। अब इसको उस साइड ले जाओगे तो y बराबर 180 आएगा माइनस 49 आएगा, फिर इन दोनों को घटाओगे
सो कितना आ जाएगा 131। तो इतने से अच्छा है कि ये कर लो। समझ गए? शॉर्टकट भी थोड़ा जोड़ घटाना तो देखो शॉर्टकट कर लेना चाहिए, बड़े होते जा रहे हो जितना शॉर्टकट सीखोगे ना उतना अच्छा है। हमें नंबर मिलना है ऑप्शन के लिए, सही टिक लगाने के लिए। अब एक पहले त्रिभुजों के गुण पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी में हमेशा ध्यान देना, एक चीज हम बताए दे रहे हैं, जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया, कुछ प्रॉपर्टी है, मतलब पॉइंट नंबर 1 कुछ भी डाल लो, मतलब ऐसे डाल लेना। एक त्रिभुज है, देखो एक कोई ABC है। अब हमने अगर इनमें से किसी एक भुजा को बढ़ाया, मान लो हमने इसको बढ़ा दिया, तो इधर जो कोण होगा उसे कहेंगे बहिष्कोण। कहेंगे बहिष्कोण, कहिए बहिष्कोण है। अभी इसका मान नहीं है, हमने कह दिया ये 72 है, ये 70 है, हमने ये कह दिया 50 है, ठीक है, यहाँ कुछ और होगा, ठीक है। तो बताओ इसका मान। तो क्या करोगे कि तीनों का 180 होगा, फिर इन दोनों को घटाओगे, इन दोनों को घटाओगे। देखो क्या करोगे, देखो एक मेथड क्या है, पहली मेथड क्या है, ABC कितना होता है 180 होता है। तो 7 और 5 12, यानी 180 में से 120 घटा देंगे डायरेक्ट, तो 60 आएगा। तो किसका मान 60 आया, इसका आया ना अभी 60। अब क्या करोगे, अब ये 100 पूरा कितना होता है 180, तो 180 घटाओगे, वो 180 में से 60 घटाओगे तो कितना 120। तो ऐसा, ये तो अभी तक पढ़ते आए हैं, अब सीखना है तरीका। कभी भी बहिष्कोण की बात हो तो इसके पीछे वाले कोण के जस्ट सामने वाले, ये वाले दोनों की योग के बराबर ये होता है। देखो 7 और 5 12, 120, 120 से तो आंसर आया था। कभी देखो बहिष्कोण की बात करें तो बहिष्कोण कौन होगा, बहिष्कोण होगा सामने वाले की बात करें, बहिष्कोण होगा अरे क्या कहेंगे इसको, कुछ कहेंगे, इसका हिंदी का शब्द होता है सम्मुख। बहिष्कोण, देखो बहिष्कोण का मान होगा सम्मुख, मतलब इसके सम्मुख। तो सम्मुख कोणों के योग के बराबर, बहिष्कोण बराबर बराबर। तो समझ रहे हो, इन दोनों का अगर योग कर दे तो हमें ये मिल जाएगा। अब हमें 180 में से घटाने की जरूरत नहीं है, तो एक चीज हमें ये मिल गई, ये आया ना बहिष्कोण वाला समझ में। साथ हटा देते हैं, है ना। देखो यहां जो मान मिलेगा, यहां मतलब बहिष्कोण का जो भी मान मिलेगा वो सम्मुख, सम्मुख का, ये सम्मुख कौन कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा, ये दोनों कहलाएंगे। तो इन दोनों में से सम्मुख, इसमें लिख लो प्रत्येक सम्मुख कोण से बड़ा बड़ा होगा। क्या है समझ में, जैसे यहाँ क्या था 70, यहाँ 50, यहाँ क्या मिला 120, तो 120 बड़ा होता है चाहे 70 से हो चाहे 50 से हो। समझ गए। तीसरी चीज देखते हैं, ये दो चीजें देख लो, ठीक है। इसके अलावा जो चीज होगी वो सवाल के साथ पढ़ेंगे। क्या है वो, देखो कुछ चीजें सवाल के साथ ही समझ में आएंगी। जैसे हमने इसको सवाल बना दिया तो ये तो मैं लाइन समझ में आ गई। अगर हम इसको डायरेक्ट बताते कि बहिष्कोण का मान सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो रट्टा बस मार के आ जाते हाँ। तो अब इसके बाद पढ़ना है एक प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस के लिए अब कल पढ़ेंगे, साथ में ये सवाल होंगे। ओके, तो सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल द टॉपर्स इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करवाएं। ओके, थैंक यू।